आपने अब तक अपने चेतन मन और अवचेतन मन के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, कुछ किताबें भी पढ़ी होंगी। हो सकता है आपको अपने अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड के बारे में कुछ जानकारी हो, लेकिन जो जानकारी मैं आज आपको बताने वाला हूँ ये आपकी लाइफ बदल सकती है। चलिए पहले कम शब्दों में ये जान लेते हैं कि चेतन मन और अवचेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में डिफरेंट क्या है। आपका चेतन मन, जिसे आप अपना ऊपरी मन भी कह सकते हैं, जिसे कॉन्शियस माइंड कहते हैं, प्रकृति ने इसे आपको आपकी बाहरी जानकारी, समझ और सुविधाएं लेने के लिए तैयार किया है। जैसे कि आपका बातें करना, तर्क लगाना, भोजन करना, देखना, सुनना, समझना, इन सभी कार्यों को नियंत्रित करने के लिए आपका ऊपरी मन यानी चेतन मन कार्य करता है। इसे आप आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि जब तक आप जाग रहे होते हैं और उस जागने के समय आप जो भी कार्य करते हैं, सोचना, समझना, देखना, सुनना, खाना, पीना, ये हर प्रकार के कार्य हैं। ये सभी कार्य आप अपने चेतन मन के कारण करते हैं। आपके सभी बाहरी कार्य के लिए जो शक्ति आपको मिलती है वो चेतन मन आपको देता है। लेकिन जब आप अपने बिस्तर पर जाते हैं और सो जाते हैं तब आपके सभी बाहरी कार्य रुक जाते हैं। आप अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल नहीं करते, ना ही कोई कार्य करते हैं, ना ही बातें करते हैं और ना ही भोजन करते हैं। तब आपका चेतन मन शांत हो जाता है, क्योंकि आपके शरीर के सभी बाहरी कार्य रुक जाते हैं। तब वहां चेतन मन को कार्य करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपके सोने के बाद कुछ ऐसा होता है जो सोता नहीं है, जिसका कार्य कभी रुकता नहीं है। वो बिना थके, बिना आपके चेतन मन की सहायता के निरंतर कार्य में लगा रहता है। उदाहरण के लिए जब आप सो रहे होते हैं तब आपके शरीर के सभी भीतरी कार्य चल रहे होते हैं, जैसे आपके दिल का धड़कना, आपकी श्वासों का चलना, आपने जो भोजन किया था उस भोजन का डाइजेस्ट होना, शरीर में खून का बहना। ऐसे ही आपके शरीर के सभी भीतरी ऑर्गन्स सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे होते हैं। उन सबको कौन चला रहा है? असल में उन्हें चलाने की शक्ति जो है या उन्हें कैसे चलाना है, ये आपका अवचेतन मन अच्छी तरह से जानता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि सोने के दौरान आपकी सभी इंद्रियां पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाएं। नहीं, बल्कि सोते समय आपकी इंद्रियों का इस्तेमाल बाहर की ओर ना होकर भीतर की ओर होने लगता है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, आपने श्रीनिवास रामानुजम के बारे में सुना होगा, जो विश्व के महान गणितज्ञ रहे। कहते हैं कि जब वो सोते थे तब उन्हें गहरी नींद में ही जटिल सवालों के जवाब अंकों के माध्यम से मिल जाते थे। उन्होंने मैथमेटिक्स में जो कुछ खोजा दुनिया में दूसरा कोई आज तक नहीं खोज पाया। हाँ, उनकी थ्योरी पर ही कुछ गणितज्ञों ने काम कर कर बहुत कुछ जान लिया और बहुत कुछ कभी नहीं जान पाए। ये केवल एक ही वैज्ञानिक के साथ नहीं हुआ। दुनिया के बड़े बड़े महान वैज्ञानिक जिन्होंने अद्भुत खोजें की, उनकी उन खोजों के सॉल्यूशन उन्हें गहरी नींद में ही मिले। तो वो सॉल्यूशन किसने दिए? क्या चेतन मन ने या फिर अवचेतन मन ने? कभी कभी आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी आपका अवचेतन मन आपको आपके सपनों के माध्यम से कुछ संकेत देता है, और अगर आप उन संकेतों को समझ लें तो आपके जीवन में होने वाली घटनाओं से पहले ही आप उनसे सतर्क हो सकते हैं। कई बार आपके ऊपरी मन के विचार, जिन्हें आप चिंताओं के रूप में लेते हैं, वे सभी विचार आपके सिस्टम को अव्यवस्थित कर देते हैं और आपके अवचेतन मन में अवरोध पैदा कर देते हैं, कुछ रुकावटें खड़ी कर देते हैं, जिसके कारण आप अस्वस्थ हो जाते हैं और मानसिक रूप से बीमार भी। आपने अपने जीवन में भी देखा होगा, कभी कभी आपको कुछ चिंताओं वाले विचार आपको पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर देते हैं और आप थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे नेगेटिव होते चले जाते हैं। मतलब आप अपने जिन विचारों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, आप उसी तरह के विचारों को और बुलाते हो, जिससे कि थोड़ी नेगेटिविटी शुरू होती है तो वह धीरे धीरे बढ़ जाती है। फिर आपके आसपास सब कुछ नेगेटिव होने लगता है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? जब आप पूरी तरह से नेगेटिविटी से घिरे हुए हों तब आपको अपने पूरे अधिकार के साथ, पूरी शक्ति के साथ शांति से बैठ जाना चाहिए। और ये मैं उस अधिकार और शक्ति की बात कर रहा हूँ जो आपके अवचेतन मन यानी आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। जब आप पूरी तरह से शांत हो जाते हैं, मन में आने वाले नेगेटिव विचारों के साथ नहीं जुड़ते और अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहें कि सब कुछ ठीक है, जो कुछ नेगेटिविटी चल रही है, जो भी कुछ उथल पुथल चल रही है, या जो भी आपको चिंताएं हैं, वो सब कुछ आपका अवचेतन मन देख रहा है और ये सभी नेगेटिविटी भ्रम है। बस आप शांति से सब कुछ देखें और जो देखने वाला है वो आपका अवचेतन मन है। अब आप अपने अवचेतन मन से कहें कि सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है,
जिसकी वजह से आपको चिंता करनी चाहिए थी। बस आप रिलैक्स हो जाएं, शांति से बैठें। आप कुछ ही मिनटों में देखेंगे कि आप अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। बशर्ते है कि आप अपने अवचेतन मन को जो आदेश दे रहे हैं वो पूरे विश्वास और अधिकार के साथ होनी चाहिए। अगर आप अपने अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड को एक मिथ्या समझते हैं और बस उसे ट्राई करने के लिए निकले हैं, तो वहां विश्वास पूरा नहीं है। आपके पूरे विश्वास की शक्ति ही काम करेगी। आप अपने अवचेतन मन पर ऐसे भी विश्वास कर सकते हैं कि वह आपकी परमिशन के बिना कार्य करता रहता है। उसके कार्य में कोई मिलावट नहीं होती। जैसे आपने कोई गलत पदार्थ खा लिया हो जो आपके शरीर के सिस्टम के लिए ठीक नहीं है, तो ऐसे में आपका अवचेतन मन उसे आपके शरीर से बाहर निकाल देता है। वह आपसे उल्टी करवा देता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर शराब पीता है और वह शराब की मात्रा ज्यादा ले लेता है, तब उसका अवचेतन मन जानता है कि उस शराब की क्वांटिटी अब वह शरीर नहीं झेल सकता, उसकी क्षमता खत्म हो चुकी है। तब आपका अवचेतन मन वॉमिट के माध्यम से शराब आपके शरीर से बाहर निकाल देता है। ऐसे ही कई बार फेमस डॉक्टर पर आपका भरोसा ही आपकी तबीयत को ठीक कर देता है। वहां पर दवाई का कार्य कम होता है, आपके विश्वास का कार्य अधिक। असल में आपका अवचेतन मन ही आपके शरीर का निर्माता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपका चेतन मन जो भी कार्य करता है, यानी आपका ऊपरी मन, वो दिखावा करके करता है, शोर करके करता है। लेकिन आपका अवचेतन मन आपके भीतर ही बिना कुछ कहे शांति से कार्य करता रहता है। आप उसके कार्य करने की शक्ति की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए मैं कहता हूं, आप किसी भी परिस्थिति में हो, आप केवल अपने आप पर भरोसा रखें और पॉजिटिव रहें। आपके जीवन की कोई भी स्थिति परिस्थिति परमानेंट नहीं होती। बस हर एक परिस्थिति में शांत रहें, बिल्कुल भी घबराएं ना। आप जितना घबराएंगे उतना ही आप अपने अवचेतन मन से दूर होते चले जाएंगे। आप अपना ही विश्वास खोते चले जाएंगे। जब आपको स्वयं पर ही विश्वास नहीं होगा, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आपकी चिंताओं से बाहर नहीं निकाल सकती। आपका आप पर स्वयं पर भरोसा और विचारों में किसी प्रकार की नेगेटिव मिलावट नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी देवी देवता पर पूर्ण विश्वास करके किसी भी कार्य को करते हैं, तो आपका वह कार्य कोई देवी देवता पूरा नहीं करता, बल्कि आपका सबकॉन्शियस माइंड और उस पर आपका पूर्ण विश्वास वही आपको इस लायक बना देता है, जिससे आपकी स्थिति परिस्थिति सुधर जाती है और आपके दिमाग की क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि आप अपनी हर एक परेशानी से स्वयं लड़ पाते हैं। उपचार भी आपको स्वयं ही मिलते हैं। तो आपको अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए। जब आपके भीतर से ही पॉजिटिव एनर्जी आएगी, तो वह एनर्जी केवल पॉजिटिव एनर्जी को ही अट्रैक्ट करेगी। और अगर आप थोड़ा सा भी नेगेटिव हुए, तो समझो आपको नेगेटिव ही मिलेगा और फिर इससे आपका विश्वास कमजोर होता चला जाएगा। फिर आप कहते हो कि कोई भगवान नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। सब कुछ आपके भीतर ही मौजूद है। असल में खजाना आपके भीतर है और आप ढूंढ कहीं बाहर रहे हो। आप स्वयं ही सभी चिंताओं का समाधान हो। बस विश्वास करो।